क्या आप जानते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट क्यों हैं? अपने पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी माँ से लेते हैं, कुछ अपने फादर से लेते हैं और अपने एक दूसरे के सिबलिंग से भी डिफरेंसेस होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन सेक्स सेल्स में नंबर जो है क्रोमोसोम का 46 से 23 होता है। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि उनके जर्म सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि फ्यूज़ होकर दोबारा ये नंबर रिस्टोर करते हैं। इस रिडक्शन की वजह से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आते हैं, कुछ फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं। ये गैमीट्स हैं जिनमें डिवीजन होके 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। ये मेल गैमीट है जिसको हम स्पर्म कहेंगे और ये फीमेल गैमीट है, ओवम है। इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो ये नंबर वापस डिप्लॉयड होगा। इसको जब ये हाफ होंगे इसको हम हैप्लॉइड कहेंगे। जब ये नंबर डबल होगा तो हम इसको डिप्लॉयड कहेंगे। ये डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा तो ये नंबर दोबारा से रिस्टोर होगा। ये ह्यूमन कैरियोटाइप है जिसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं। मेल के पास टोटल 23 पेयर हैं और फीमेल के पास भी 23 पेयर हैं। 23 पेयर में एक्स और वाई मेल के पास हैं, जर्म सेल्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम जिनको कहेंगे, और फीमेल के पास एक्स हैं। 22 पेयर्स इसको हम ऑटोसोम कहेंगे और लास्ट पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। और इसी में रिडक्शन डिवीजन होगी जिसकी वजह से नंबर हाफ होगा 46 से 23 और 23 ईच होगा, जो बाद में फ्यूजन के बाद रिस्टोर होगा। सिंपली हम इसको कह सकते हैं 2n इज इक्वल टू n, यानी 2n डिवाइड होके n बनाएगा। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम हैं जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। मियोसिस की वजह से स्पर्म और एग प्रोड्यूस होंगे जो 23 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये डिप्लॉइड नंबर वापस से रिस्टोर होगा। हैप्लॉइड देखिए सिंगल है, डिप्लॉइड मीन्स डबल है। यहाँ पे देखिए डिप्लॉइड वो हाफ हो रहे हैं, हाफ होके n नंबर बना रहे हैं जो कि मज़ीद डिवाइड होंगे डॉटर सेल्स में। ये देखिए मेल एंड फीमेल के पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं बॉडी के, जबकि हैप्लॉइड जर्म सेल्स हैं जो कि जाके फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बनाएंगे, माइटोसिस होगी। माइटोसिस हमने पढ़ा है ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल बनेगा, फिर जाके उसकी दोबारा मियोसिस होगी जर्म सेल्स में, जो बनाएंगे जाके गैमीट जिसको हम स्पर्म्स और एग्स कहेंगे। ये स्पर्म्स और एग्स दोबारा फ्यूज़ होंगे। इस तरह साइकिल चलती रहेगी जिसकी वजह से ये नंबर दोबारा रिस्टोर होता रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस को, एक्सप्लेन करेंगे इन सिंपल वे में। आप देख सकते हैं एक सेल है जिसका न्यूक्लियस भी हाफ हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल भी हाफ हो रहा है, अंदर साइटोप्लाज्म भी हाफ हो रहा है, जिसकी वजह से एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से 4 में होगा। मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक जो मटेरियल है वो रिड्यूस इनटू हाफ होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। ये देखिए एक सेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो कि हाफ हो रहा है। हम इसमें देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंसेस। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स हैं जिसमें 2n नंबर ऑफ सेल्स हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी, 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो कि माइटोसिस में जब ये पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो आइडेंटिकल सेल्स बनाएगा पेरेंट के, जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 ही होंगे। जबकि मियोसिस में प्रोड्यूस करेंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगी शुरू में। जबकि मियोसिस 1 में ये डीएनए जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 23 एक में आएगा, 23 दूसरे सेल में आएगा। जबकि मियोसिस 2 जो है वो सेम एज अ माइटोसिस है जिसमें 4 सेल्स बनेंगे विथ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके पास मौजूद होंगे। तो ये मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिसको हम n नंबर से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस। देखिए माइटोसिस में क्या होता है, 2n पेरेंट्स के पास होता है, वही 2n ऑफस्प्रिंग के पास आता है। जबकि मियोसिस में 2n क्या होगा, रिड्यूस होगा 1n में, जो कि 4 हैप्लॉइड सेल्स में बनेगा। माइटोसिस में देखें 2 क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या होंगे, रेप्लिकेट होंगे, डबल होंगे, और पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग में 2-2 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, यानी सेम है। देखें दोनों के पास, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के पास। जबकि मियोसिस में रेप्लिकेशन तो होगी लेकिन क्या होगा, ये नंबर जाके रिड्यूस होगा, 1-1 आएंगे।
जो मियोसिस होती है वो होती है गैमीट सेल्स में, जबकि माइटोसिस होती है वो सोमेटिक सेल्स में, जिसको हम बॉडी सेल्स ही कहते हैं। मियोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 और 2। मियोसिस 1 रिडक्शन फेज़ है जिसमें रिड्यूस होता है क्रोमोसोम नंबर। इसके फेजेस ये देखें, इंटरफेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और टेलोफेज 1 है। मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन होती है, यानी सेल डिवाइड होता है, क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होता। इसके फेजेस इंटरफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 हैं। मियोसिस 1 में देखें ये 2 होमोलोगस पेयर्स हैं, ये क्या होंगे, जाके डिवाइड होंगे, वो 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। इसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो रहा है, मियोसिस में नंबर हाफ हो रहा है, जबकि माइटोसिस में आप देखें 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स ही बनेंगे, यानी डबल ही बनेंगे। मियोसिस के फर्दर स्टेप्स को हम देखते हैं। इसमें इंटरफेस 1 है। इंटरफेस 1 में क्या होता है, सबसे पहले सेल ग्रो होता है और प्रिपेयर होता है फॉर डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए ये ग्रो होगा तो इसके डीएनए भी रेप्लिकेट होंगे, ऑर्गेनेलीज और प्रोटीन्स भी बनना शुरू हो जाएंगे और डबल होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट होगा 2 डॉटर या सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। ये देखिए क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सेंट्रोमियर के साथ ये अटैच होंगे, माइटोटिक स्पिंडल्स भी बनेंगे, सेंट्रोसोम्स भी इनलार्ज होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये इंटरफेस 1 है जो कि क्या करेगा, तैयारी करेगा आगे वाले प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा होगा, मियोसिस 1 का फेस होगा, जिसको हम प्रोफेस भी कहेंगे। मियोसिस 1 का रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसमें प्रोफेस 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेस है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर होंगे, साइनेप्स बनाएंगे। साइनेप्स मीन इनका क्लोज अप होगा और क्लोज अप होने की वजह से ही ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल या अपने क्रोमेटिड्स को एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये देखिए साइनेप्सिस होगी, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो पेयर्स आपस में फ्यूज़ होंगे उसको हम क्यासमेटा कहेंगे, और इसकी वजह से ही आर्म्स एक दूसरे को रिप्लेस करके क्या बनाएंगे, क्रॉसिंग ओवर बनाएंगे, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में आर्म्स एक्सचेंज करेंगे, जिसकी वजह से ही वेरिएशंस आती हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में। नेक्स्ट फेज़ मेटाफेज़ 1 है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं वो अलाइन होंगे इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पे देखें मेटाफेज़ में इक्वेटर में अलाइन हो रहे हैं और इनके साथ स्पिंडल माइक्रोटिक आपरेटस भी लगता है, स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच होते हैं ताकि ये पुल अपार्ट हो, यानी एनाफेसिस के लिए ये तैयार होते हैं। एनाफेज़ 1 में देखें ये माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को के साथ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर्स के साथ इनको पुल करते हैं पोल्स की तरफ, और पोल्स की तरफ ये पुल करने की वजह से ये इनका नंबर रिड्यूस हो रहा है। देखें इसके बाद आता है हमारे पास टेलोफेज़ 1। टेलोफेज़ 1 में होमोलोगस पेयर्स जो हैं, अब शुरू में 2 पेयर्स थे, यहाँ पे देखें 4 पेयर्स थे, यहाँ 2 पेयर्स रहते हैं। देखें क्रोमोसोम्स के इनका डिवीज़न होना शुरू होगी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू होगा, जिसकी वजह से पिंचिंग होगी। पिंचिंग होने के बाद नए सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस 1 है, साइटोकाइनेसिस हम कहते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन को। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, एक सेल से न्यूक्लियस भी अभी डिवाइड हुआ, जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हुआ, तो अभी इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है। हर डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जिसको हम हैप्लॉइड कहेंगे। क्रोमोसोम्स अभी भी डुप्लीकेटेड हैं, यानी वो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो जाके क्या होंगे, मियोसिस 2 में ये डिवाइड होंगे। मियोसिस 1 के फेसेस में प्रोफेज़ 1 है, मेटाफेज़ 1 है, एनाफेज़ 1 है और टेलोफेज़ 1 है। इसमें देखिए दो पेयर्स दिखाए हैं, 2 पर्पल कलर के। ये जाके टेलोफेज़ में एक पेयर, एक पर्पल और एक ब्लू कलर का पेयर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से देखें पेरेंट्स से उसमें रिडक्शन हुई है। मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये सिमिलर टू माइटोसिस है, इसमें कोई रिप्लिकेशन नहीं होगी। बिफोर मियोसिस 2 में डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें डीएनए रिड्यूस नहीं होता। सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें सेपरेट होंगे और न्यू सेल्स बनाएंगे, जो मियोसिस 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। मियोसिस 2 में देखें अभी क्या होगा आगे, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो रिज़ल्ट करेंगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, साथ साथ इनके नेक्स्ट स्टेप भी देखते हैं। प्रोफेज़ 2 है, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टेलोफेज़ 2 और साइटोकाइनेसिस 2 है। इंटरफेज़ 2 बिटवीन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का इंटरफेज़ 2 शुरू होगा। इंटरफेज़ 2 में ये शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड है,
मियोसिस 2 से पहले, जिसमें सेल थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में होगा, प्रिपेयर करेगा अपने आप को सेकंड डिवीज़न के लिए, जो मियोसिस 2 होगी, जिसको हमने इक्वेशनल डिवीज़न कहा है। कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी इसमें, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि डीएनए इसमें रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑर्गेनेलीज इसमें बनेंगे। नेक्स्ट फेज़ हमारे पास प्रोफेज़ 2 है, जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे मियोसिस के बाद। ये इसमें जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना शुरू होगी, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होंगे। कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी जो प्रोफेज़ 1 में हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन हो रही थी। मेटाफेज़ 2 में क्या होगा, सेल्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप होंगे इक्वेटर में, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे सेंट्रोमियर के साथ, सेंट्रोसोम्स के साथ अटैच होंगे, उनको पुल करेंगे उसके पोल्स अपोजिट पोल की तरफ। ये मेटाफेज़ और एनाफेज़ ये बिल्कुल सेम है माइटोसिस के फेजेस की तरह। यहाँ सेंट्रोमियर डिवाइड हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। इन डायग्राम्स में देखें, क्रोमेटिड मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। हर क्रोमोसोमेटिड बिकम एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। क्रोमेटिड जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनेगा। देखें सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ, इनके आर्म्स जो हैं स्प्लिट अप हो रहे हैं और ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के आर्म आप देख सकते हैं, ये स्प्लिट होंगे और सिंगल सिंगल ये देखें, ये बाद में जाके क्रोमोसोम ही बनेंगे। टेलोफेज़ 2 में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी इसमें डिवाइड होना शुरू होगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल में जाएंगे तो इनके पिंचिंग होगी अंदर की तरफ, सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होगा अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद क्रोमोसोम अनकॉइल होगा और बिकम लेस विजिबल होगा, क्योंकि क्रोमोसोम शुरू के फेजेस में कंडेंस हुआ था, अब दोबारा ये अपने रिकॉइल होगा, दोबारा से ये लेस विजिबल होगा। एक सेल से देखें यहाँ पे अंदर की तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ताकि एक सेल से 4 सेल बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज़ जो हमारा साइटोकाइनेसिस 1 है, उसमें ये देखें टेलोफेज़ के 4 सेल्स हैं। ये साइटोकाइनेसिस 2 में ये सारे 4 सेल्स जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, 4 सेल्स बनाएंगे। हैप्लॉइड सेल्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। डिवीजन 1 जिसको हमने मियोसिस 1 कहा, जिसमें रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं। और नेक्स्ट फेज़ में क्या हो रहा है, डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ये इंटरफेस है। इंटरफेस के बाद मियोसिस 1 है, जिसमें रेप्लिकेशन भी हो रही है, साथ साथ क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये डॉटर सेल्स बन रहे हैं, जिसमें देखें न्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद हैं, दोनों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। उसके बाद डॉटर सेल्स बनेंगे, जिसके पास ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम मौजूद होगा। ये थे हमारे साइटोकाइनेसिस और मियोसिस 1 और 2 के फेजेस। मियोसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब हम ये जानते हैं, क्योंकि मियोसिस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर को पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक के। पेरेंट के पास अगर 2n क्रोमोसोम है तो वो बनाएंगे गेमीट्स, हाफ बनाएंगे। तो 2 पेरेंट्स के गेमीट फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट में ये दोबारा नंबर रिस्टोर होगा, जिसकी वजह से ये मेंटेन करेंगे क्रोमोसोम नंबर। अगर ये क्रोमोसोम नंबर कम हो या ज़्यादा हो तो इससे बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या एब्रेशंस हो सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्रॉसिंग ओवर होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, यानी एक जीन दूसरे में जाएगा, दूसरा जीन दूसरे इंडिविजुअल में जाएगा। इस तरह एक ही पेरेंट्स से आपस में सिबलिंग जो हैं या एक ही फैमिली के अफराद एक दूसरे से डिफरेंट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन आती है क्रोमोसोम्स की। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देखिए ये पेरेंट के आई कलर एक दूसरे से डिफरेंट इसी वजह से होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू अ लॉट।